लोकसभा चुनाव का आगाज़ हो गया है और चुनाव धीरे धीरे अपनी चरम की ओर बढ़ रहा है। हम आगरा लोकसभा सीट पर हैं और ये वो लोग हैं जो सुबह चाय पी रहे हैं, यानी कि लोकसभा चुनाव का मौका है और चाय पे इनसे चर्चा कर लेते हैं कि आखिर लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं, लोकसभा चुनाव कहाँ जा रहा है और इनके मुद्दे क्या हैं। तो चाय पीते हुए लोगों से चाय पर चर्चा कर लेते हैं। सुबह का वक्त है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार जी, लोकसभा चुनाव है जी, किस तरह से देख रहे हैं? हम इस तरीके से देख रहे हैं, विकास की कोई बात नहीं हो रही है, बात हो रही है खाली तोड़ने और जोड़ने की, नाली करंजा वगैरह वगैरह। और स्कूल चाहिए हमें, स्कूल में शिक्षा का स्तर बहुत कम हो रहा है, दवाइयों का स्तर बहुत कम हो रहा है, और लाइट हमें टोरंटो दिया था उसका भी उल्टा सीधा पैसा लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा था योगी ने कि हम मुख्यमंत्री बने तो सरकारी बिल है उसको माफ़ करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा। तो ये आपके मुद्दे हैं, शिक्षा है, रोजगार है? जी, हमें मुद्दा यही है, हमें शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये आपके मुद्दे हैं, शिक्षा और रोजगार बेहतर हो। लेकिन इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। चाहते हैं लोकसभा चुनाव में ये जो राजनीतिक दल हैं अपने एजेंडे में शामिल करें? हाँ, मैं चाहता हूँ सभी लोग इसको शामिल करें। विकास का मुद्दा होना चाहिए, शिक्षा का, लाइट का, और तुम्हारा रोजगार का मुद्दा होना चाहिए। कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए, इससे हटके मुद्दा नहीं होना चाहिए कोई भी। जैसे कि मान के चलो, हमें मंदिर से क्या लेना देना, मंदिर तो बनना है और बना रहेगा, कोई तोड़वाता नहीं है, मस्जिद भी बनी रहेगी, लेकिन हम उसको तोड़वा कर और बनवा कर हम मुद्दा बनाते हैं। ये बीजेपी ने मुद्दा बनाया है। मैं चाहता हूँ ऐसी कोई भी पार्टी मुद्दा ना बनाए, भाई भाइयों को ना भड़काए कभी भी। यानी आपको मुद्दा है कि रोजगार और शिक्षा बेहतर हो। सर, आपसे जानते हैं, लोकसभा चुनाव है, क्या सोच रहे हैं और क्या मुद्दे रहने वाले हैं आपके? लोकसभा चुनाव में जनहित के लिए नेता काम करें और महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और शिक्षा फोकस होना चाहिए। ये सबसे बड़े मुद्दे हैं। ये होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा से ही समग्र विकास संभव है और शिक्षा ही समस्त उत्थान का मूल मंत्र है। क्योंकि आज तक कोई भी अशिक्षित व्यक्ति महान नहीं बना, शिक्षा को पेट के भूख की तरह महत्व है। मेरा मानना यही है, शिक्षा फोकस होना चाहिए। यानी कि शिक्षा, जो सरकार जो है या जो लोकसभा चुनाव के बाद बनेगी, वो शिक्षा पे बेहतर ध्यान दे। शिक्षा पे बेहतर हो, इसी लोगों को जानकारी मिलेगी, लोग सक्षम होंगे, लोग जान पाएंगे जो है कि भाई हमको किसको वोट देना है, कौन व्यक्ति काम कर रहा है, ये अर्थव्यवस्था क्या होती है। ये सबसे बड़ी बात होती है। लोगों को मालूम होना चाहिए कि जिसको हमने चुना है ये व्यक्ति कौन है, क्या वो सक्षम है, क्या वो इस काम को कर सकता है, जनहित की सेवा कर सकता है, राष्ट्र के लिए काम कर सकता है। और भ्रष्टाचार पर जो सबसे बड़ा ये मुद्दा है भ्रष्टाचार का, इस पर वो काम करेगा या नहीं करेगा। ये मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है कि शिक्षित व्यक्ति ही सही चुनाव कर सकता है, सही नेता की पहचान कर सकता है। ये आपका शिक्षा का मुद्दा था। सर, आपसे जानते हैं, लोकसभा चुनाव है, क्या सोच रहे हैं और क्या सोचकर मतदान करेंगे? जी, लोकसभा चुनाव में महंगाई भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई इस तरह चरम पर पहुंच गई है कि गरीब आदमी अपनी बहन बेटी की शादी नहीं कर सकता है, बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकता है, बाज़ार से कोई सामान नहीं खरीद सकता है, इतनी महंगाई बढ़ गई है। और एक मुद्दा शिक्षा का भी है। शिक्षा ख़त्म कर दी है, सरकारी स्कूल ख़त्म कर दिए हैं और प्राइवेट स्कूल हो गए हैं, उनमें ऊनी दूनी फीस मांगी जा रही है, किताबों पे उल्टा सीधा टैक्स लगा दिया गया है। गरीब आदमी कहाँ से पढ़ाएगा बच्चों को? महंगी जो प्राइवेट शिक्षा है वो जो महंगी हो गई है, उस पर लगाम लगाने की आप मुद्दे की बात कर रहे हैं। सर, आपसे जानते हैं क्या मुद्दा रहने वाला लोकसभा चुनाव में, आपसे बात कर लेते हैं। लोकसभा में महंगाई और बेरोजगारी मेन मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं है। पेपर लीक का मुद्दा है, यूपी के अंदर पेपर लीक का मुद्दा है, पुलिस भर्ती का मुद्दा है, महंगाई बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है सबसे बड़ा। पेपर लीक की आपने जिक्र किया। हाँ, लाखों युवा से जुड़े हैं और 7 लाख युवा 7 लाख युवा यूपी के बेरोजगार हो गए। भर्ती नहीं करना पड़े इसलिए पेपर लीक करा दे रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा बड़ी बात आप कह रहे हैं। हाँ, बहुत बड़ी बात है। 7 लाख बच्चे बेरोजगार हो गए पेपर लीक में। पुलिस भर्ती में एक बार भी भर्ती नहीं हो पाई आज 7 साल के अंदर। ये जो आप मुद्दे बता रहे हैं, लोकसभा मुद्दे बनने वाले हैं? बनेगा, बना हुआ है, यहाँ के लिए बना हुआ है, आगरा के लिए। बाहर हम क्या जाने, लेकिन आगरा के लिए बना हुआ है। सर, आपसे जानते हैं लोकसभा चुनाव में क्या सोच कर वोट डालेंगे? क्या सोचें और क्या बताएं, आजकल महंगाई इतनी बढ़ी हुई है कि कुछ कह नहीं सकते। पहले जो
मुट्ठी में पैसे लेके जाते थे, थैले में सामान लेके आते थे। आज थैले में पैसे लेके जाते हैं और मुट्ठी में सामान लेके आते हैं, समझे। इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि इंसान अपना हफ्ते का भी गुजारा नहीं कर सकता है, समझे। जितना पैसा इन्होंने श्री राम मंदिर में लगाया उसके जगह कहीं विकास में लगा देते तो काफ़ी इनका नाम होता, लेकिन इन लोगों ने कुछ नहीं किया, खाली मंदिर ही मंदिर का नाम हुआ है। आज ये मंदिर के ये झंडे हैं, लाखों करोड़ों बने होंगे, आज ये मंदिर के झंडे आज ये नंचियों पड़े हुए घूमते हैं। अगर लोकसभा चुनाव में महंगाई पर लगाम लगे, रोजगार के अवसर मिलने चाहिए। ये जो लोग हैं ये आगरा के वोटर हैं, आगरा के मतदाता हैं और आपसे जानते हैं सर, लोकसभा चुनाव है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? महंगाई, बेरोजगारी, आम इंसान बहुत जूझ रहा है इन चीज़ों से। उनके तरफ किसी भी पार्टी का फोकस ही नहीं है, वो उस भी चीज़ पे ध्यान ही नहीं दे रहा है। हर पार्टी चाह रही है मेरी सत्ता कैसे आए हाथ में, कैसे आए, हम बरकरार नेता कैसे रहें, हमारे हाथ में शासन और प्रशासन बना रहे। आम आदमी की कोई भी फिक्र, कोई चिंता नहीं है। यानी कि सभी दल अपनी जुगत में लगे हुए हैं, आम आदमी के जो मुद्दे हैं वो मतलब भुलाए जा रहे हैं। वो भुलाए जा रहे हैं। बस हमें वो 5 किलो राशन के लिए बस उस पर निर्भर कर दिया है। बस आम आदमी के लिए बस वही उनकी लॉलीपॉप है हर बार की। ये आगरा के वोटर्स हैं जिनका कहना है महंगाई, आपने मुद्दा उठाया सबसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि जब कांग्रेस सरकार थी ये लोग कह रहे थे कि भाई जो है 350 का सिलेंडर है और इतना 70 रुपये किलो, 18 रुपये किलो आटा है, तेल 60 रुपये किलो है, इतनी महंगाई नहीं थी। इन्होंने खाने पर टैक्स लगा दिया, जो खाने पीने की वस्तु इस पर टैक्स लगा दिया। और वो लोग इस समय मीडिया में ये कह रहे थे सगी सैयाँ तो बहुत ही कमाता है, महंगाई डायन खाया जाता है। आज वो लोग कहाँ हैं? वही चैनल हैं, वही मीडिया है, लेकिन मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, ये देश के साथ न्याय नहीं कर रहा है। आज देश के अंदर सामाजिक न्याय की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी देश संविधान चलता है और ये जो है संविधान को जो है इसको डमलाइज कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जब संविधान खत्म हो जाएगा देश खत्म हो जाएगा, क्योंकि संविधान ने जिस प्रकार से आज संविधान की वजह से भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन आर्थिक विषमता आज भी है। आर्थिक विषमता रहेगी जब रोज़गार नहीं होगा। रोज़गार सबसे बड़ी प्रायोरिटी है और रोज़गार आप ये देखिए कि हर हाथ में रोज़गार होगा। हमारा भी फिनलैंड है, आप ये देखिए वहाँ प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में रोज़गार है, इसलिए वहाँ लोग सुखी हैं। ये देखिए आगरा लोकसभा सीट के वोटर हैं, आम वोटर्स हैं, इनके मुद्दे हैं बढ़ती महंगाई, ना मिलने वाला रोज़गार, इसके साथ ही महंगी होती हुई प्राइवेट शिक्षा। दावा ये कर रहे हैं लोग, मांग कर रहे हैं सरकार से, राजनीतिक दलों से कि इन मुद्दों को राजनीतिक दल अपने एजेंडे में शामिल करें और जब सत्ता में आए तो इनके ऊपर काम किए जाए। लोगों को रोज़गार चाहिए, महंगाई से निजात चाहिए और बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।